Hello friends, my name is Kalpana. So today I am going to talk about how can we develop the reasoning power in our child. जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था कि हमें अपने बच्चे को बार बार उसको इंस्ट्रक्शन देने की बजाय हमें उसकी खुद की रीजनिंग पावर को डेवलप करना चाहिए, हमें उसकी खुद की सोचने समझने की शक्ति को डेवलप करना चाहिए। तो यहीं पर एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि कैसे हम अपने बच्चे की रीजनिंग पावर को डेवलप कर सकते हैं, हम कैसे अपने बच्चे की खुद की सोचने समझने की शक्ति को डेवलप कर सकते हैं। तो अगर हम थ्योरी वाइज जाएँ तो बहुत सी वर्कशीट्स होती हैं, बहुत से पेपर एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत सी ब्रेन टीजर एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके थ्रू हम अपने बच्चे की रीजनिंग पावर को डेवलप कर सकते हैं। बट फिर भी मैं थोड़ा सा थ्योरी वर्क में मैं इतना बिलीव नहीं करती, क्योंकि हर पेरेंट्स के लिए इतना पॉसिबल नहीं होता कि वो अपने बच्चे के लिए एक इंडिविजुअल टाइम निकाल के इन पेपर वर्क या पेपर वर्कशीट्स या ब्रेन टीजर एक्टिविटीज़ कराएं, क्योंकि कुछ पेरेंट्स एजुकेशन वाइज इतने कैपेबल नहीं होते इन एक्टिविटीज़ के लिए, और कुछ पेरेंट्स जिनके पास जो एजुकेशन वाइज इतने कैपेबल होते हैं बट उनके पास इतना टाइम नहीं होता, तो इसीलिए पेरेंट्स इतनी एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ नहीं करा पाते। तो इन सिचुएशन में अब ये है कि हम ये तो जानते हैं कि हर पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ पेरेंट्स ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ पेरेंट्स इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी अपने बच्चे के साथ वो टाइम स्पेंड करते हैं। तो मैं ये सजेशन देना चाहूँगी कि आप जितना भी टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड कर रहे हैं, तो वो जो भी टाइम है वो क्वालिटी टाइम हो, चाहे कम हो बट वो क्वालिटी टाइम हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप अपने बच्चे के साथ कुछ बातें कर रहे हैं तो आप कुछ स्पेशल टॉपिक सोचें या आप आज कुछ सोचें कि आज हमें किस टॉपिक पर बात करना है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, बस आपको इतना ही करना है कि जो भी आपके लाइफ में चल रहा है कि या जो आपने लास्ट डे किया था या आप जो नेक्स्ट डे करने वाले हैं या जो अभी आप कर रहे हैं, आप उन टॉपिक्स पर ही अपने बच्चे से बात कर सकते हैं। जैसे कि हमारी लाइफ में बहुत डिफरेंट ओकेजन्स आते हैं, डिफरेंट इवेंट्स आते हैं, हम अपने फ्रेंड्स से रिलेटिव से मिलते हैं, किसी रीज़न की वजह से मिलते हैं या कोई हमारे, तो जो भी हम एक्टिविटीज़ हमारी लाइफ में डेली रूटीन में चल रही होती हैं उन्हीं टॉपिक्स पर आप अपने बच्चे से बात कर सकते हैं। कि अगर जैसे मान लीजिए कोई फेस्टिवल है तो आप अपने बच्चे से ये बातें शेयर करें कि ये फेस्टिवल क्यों है, ये फेस्टिवल किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है या ये फेस्टिवल मनाने के पीछे रीज़न क्या है। तो जो भी आपके इवेंट्स हैं, ओकेजन्स हैं, जो भी आप कर रहे हैं या जो भी आपके इन्वायरमेंट में चल रहा है, उनके पीछे के रीज़न, उनकी वैल्यूज़, उनके पीछे जो भी कारण है कि ये क्यों होता है, ये किस लिए होता है, ऐसा क्यों किया जाता है या ये कब होता है, जो भी ये क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, आप उन क्वेश्चंस के बारे में बच्चे को बताएं। और ये पेरेंट्स आप सभी जानते हैं कि जो हमारे बच्चे होते हैं उनकी जब भी पेरेंट्स आप अपने बच्चे से बात कर रहे होते हैं तो बच्चे के माइंड में एक पिक्चर डेवलप होती है, वो एक इमेजिन, उन जो भी आपके वर्डिंग्स होते हैं वो उसको इमेजिन करता है और उस इमेजिनेशन में उसके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, वो सवाल पूछता है कि अच्छा तो ऐसा होता है, तो ये इसलिए होता है, ये क्यों होता है। तो जो भी वो क्वेश्चंस पुटअप करते हैं उन क्वेश्चंस का आप आंसर दें, उस क्वेश्चंस को आप पीसफुली उस क्वेश्चन से इरिटेट ना होकर आप उन क्वेश्चंस का आंसर दें। कई बार बच्चे कुछ ऐसे क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं जिसका एक पर्टिकुलर आंसर नहीं हो सकता, जिसकी एक पर्टिकुलर थिंकिंग नहीं हो सकती। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको बच्चे को जब भी आप उस टॉपिक पर आंसर दे रहे हो अपने बच्चे को, तो आपको ये भी बच्चे को साइड बाय साइड समझाना है कि जो भी मम्मा ने आपको आंसर दिया, ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर आंसर हो। इस टॉपिक पर इंडिविजुअल पर्सन की इंडिविजुअल खुद के पर्सनल पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, हर किसी का एक अलग अलग नज़रिया हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि जब बच्चा ये समझेगा कि अच्छा डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट लोगों की अपनी खुद की थिंकिंग हो सकती है, तो इससे बच्चा ब्रॉड माइंडेड होता है। वो फिर खुद सोचने, जब नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे तो वो खुद सोचेगा, खुद समझेगा कि यहाँ पर उसको कौन सी चीज़ राइट लग रही है, कौन सी चीज़ रॉन्ग लग रही है। नंबर 2, जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा
एक्सप्लोरिंग होते हैं। वो अपने डेली रूटीन में जब भी वो कोई नई चीज़ देखते हैं, कोई नई जगह जाते हैं या उनके पास कोई नया टॉय आता है, तो वो उनके अंदर बहुत ही क्यूरियोसिटी जागती है कि उसके अंदर उसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो जब भी बच्चा कोई भी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहा हो, तो कई बार क्या होता है उसकी एक्सप्लोरेशन टाइम में, कई बार तो क्या होता है कि उसकी एक्सप्लोरिंग जो है सक्सेसफुल रहती है और वो सेटिस्फाइड हो जाता है और वो शांत हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि बच्चे जब एक्सप्लोरेशन टाइम में वो बहुत सी प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है, तो जब भी वो जो भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहा हो, तो पेरेंट्स इसके लिए आप अपनी सुपरविजन तो बच्चे पर रखें, बट जो भी बच्चा प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसको वो प्रॉब्लम फेस करने दें, क्योंकि वही प्रॉब्लम्स उसको ये चीज़ सिखाएंगे कि नेक्स्ट टाइम उसको क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है, क्या करने से उसकी प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती हैं और क्या ना करने से उसकी प्रॉब्लम्स जो है का सल्यूशन निकल सकता है। तो इससे बच्चे की जो है क्या होती है कि उसकी जो नॉलेज और उसकी एक्सपर्टीज़ जो है बढ़ती हैं, तो इंक्रीज़ होती हैं। तो इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स इन बातों पर ध्यान रखें। तो मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी वर्क पर, क्योंकि बच्चे के साथ अगर आप एक पेरेंटिंग टिप्स आप फॉलो कर रहे हैं, तो बच्चे के साथ अगर आप बहुत ज़्यादा थ्योरी वर्क से आप बच्चे को का माइंड उतना डेवलप नहीं कर सकते जितना कि आप उसके साथ एक बॉन्ड क्रिएट करके, उसके साथ टाइम स्पेंड करके, उसके साथ छोटी छोटी टॉपिक्स पर बातें करके, उसको हर जो भी आसपास की चीज़ें हैं उसकी वैल्यूज़ बता के आप उसके माइंड को जितना शार्प बना सकते हैं, उतना आप थ्योरी वर्क से शायद इतना नहीं कर सकते। ये मेरी थिंकिंग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो पेरेंट्स, अगर आप लोगों को मेरी जो भी थिंकिंग मैंने अपनी आप लोगों के साथ शेयर की है, जो भी मैंने टिप्स आप लोगों के साथ शेयर की, अगर आपको अच्छी लगी हो और प्लीज़ अच्छी ना भी लगी हो, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।